नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एसएसएलसी की परीक्षा 21 मार्च से 4 अप्रैल तक। जिला प्रशासन ने परीक्षा के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली हैं, डीसी शिल्पा शर्मा ने कहा। बीडीडब्ल्यूएससी के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान बेंगलुरु दौरे पर मंत्रियों और अधिकारियों से किए मुलाकात। कावेरी आरती विवाद, कर्नाटका उच्च न्यायालय का कार्यक्रम रोकने से इनकार। कर्नाटका के श्रम मंत्री संतोष लाड ने सभी जातियों के लिए 75% आरक्षण की वकालत। यत्नाल कभी कर्नाटका के सीएम नहीं बनेंगे, पूर्व मंत्री रेणुकाचार्य ने कहा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। एसएसएलसी की परीक्षा 21 मार्च से 4 अप्रैल तक आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन ने परीक्षा के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली हैं। डीसी शिल्पा शर्मा ने बताया कि कुल 28,602 छात्र परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, जिनमें 25,409 पहली बार परीक्षा दे रहे हैं, 840 निजी छात्र हैं तथा 2,353 दोबारा परीक्षा देने वाले छात्र हैं। एसएसएलसी परीक्षा 1 के लिए कुल 571 स्कूल पंजीकृत हैं। 91 परीक्षा केंद्रों की पहचान की गई है और कुल कमरों की संख्या 1264 है, जो सभी सीसीटीवी कैमरे से लैस है। वेबकास्टिंग के लिए इंटरनेट सुविधा वाले केंद्रों की संख्या 91 है तथा प्रश्न पत्रों के वितरण के लिए बनाए गए चैनलों की संख्या 47 है। मार्च अप्रैल 2025 का एसएसएलसी परीक्षा 1 हेतु की गई तैयारियां। सभी परीक्षा केंद्रों पर मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। सभी परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य करने के लिए कदम उठाए गए हैं। सभी परीक्षा केंद्रों के लिए मुख्य अधीक्षक एवं प्रश्न पत्र संरक्षक नियुक्त कर दिए गए हैं। जिले के 91 परीक्षा केंद्रों पर प्रश्न पत्र वितरित करने के लिए कुल 47 रूट बनाए गए हैं। परीक्षा की शुचिता बनाए रखते ही तथा परीक्षाओं को सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला स्तर पर वेबकास्टिंग कराने हेतु प्रत्येक 5 परीक्षा केंद्रों के लिए एक टीम गठित की गई है तथा जिला पंचायत बीदर में वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई है। जिले के सभी परीक्षा केंद्रों के आसपास धारा 144 लागू कर दी गई है। परीक्षा कर्मचारियों को छोड़कर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति को परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं है। मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरणों का उपयोग सख्त वर्जित है। तालुके में 5 टीमें गठित की गई हैं, जिनमें शिक्षा विभाग के अलावा अन्य विभागों के अधिकारियों को बारी बारी से सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जिला प्रशासन सभी विद्यार्थियों को बिना किसी चिंता के परीक्षा देने के लिए शुभकामनाएं दी हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर के युवा नेता और बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान को पार्टी द्वारा जब भी कोई जिम्मेदारी दी जाती है, वह अपनी जिम्मेदारी को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। पहले उन्हें बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति की जिम्मेदारी दी गई। वह जिले भर में रहे वक्फ संपत्ति, मस्जिद, कब्रिस्तान और दरगाहों का दौरा कर वहां के सभी विकास कार्यों का जायजा लिया और जिन मस्जिदों के दस्तावेज पंजीकृत नहीं थे, उन्हें पंजीकृत करवाया। इसके साथ साथ उन्हें हाल ही में हुए युवा कांग्रेस के चुनाव में बीदर जिले में अपना पूरा समर्थन देकर चुनाव में अहम रोल निभाया। अब फिलहाल वह युवा कांग्रेस के बीदर जिला पदाधिकारी और सदस्यों को लेकर बेंगलुरु के दौरे पर हैं, जहां वह सभी युवा नेताओं को राज्य के मंत्री आदि से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद दिलाया और साथ ही वह वक्फ के संबंधित अधिकारियों आदि से मुलाकात कर चर्चा की। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने गुरुवार 21 मार्च को सैंक टैंक में प्रस्तावित कावेरी आरती कार्यक्रम को रोकने से इनकार कर दिया। मुख्य न्यायाधीश एनवी अंजरिया और न्यायमूर्ति केवी अरविंद की खंडपीठ ने राज्य सरकार, बीडब्ल्यूएसएसबी और बीबीएमपी द्वारा यह आश्वासन मिलने के बाद कि वह कोई व्यावसायिक गतिविधि नहीं होगी, इस संबंध में दायर आवेदन का निपटारा किया गया। यह भी आश्वासन दिया गया कि कर्नाटक टैंक संरक्षण एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कोई भी गतिविधि संचालित नहीं की जाएगी। इस संबंध में अंतरिम आवेदन आईए गीता मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो बेंगलोर शहर में झीलों के अतिक्रमण से संबंधित मुद्दों के बारे में जनहित याचिकाओं के एक समूह में याचिकाकर्ताओं में से एक है। श्रम मंत्री संतोष लाड ने तमिलनाडु की 69% आरक्षण नीति की ओर इशारा करते हुए राज्य में अहिंदा और सभी समुदायों के लिए 75% आरक्षण की मांग की है। हाल ही में यहां कुवेम्पू रंग मंदिर में शिमोगा जिला क्षत्रिय मराठा सेवा संघ द्वारा आयोजित मराठा समुदाय की वेबसाइट लॉन्च करने के कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए लाड ने कहा, तमिलनाडु में 69% आरक्षण है। मैं मुख्यमंत्री से अनुरोध करता हूं कि सभी समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 75% किया जाए और इस संबंध में केंद्र को सिफारिश भेजी जाए। लाड ने कहा कि कई समुदाय सेकेंड ए श्रेणी के तहत आरक्षण की मांग कर रहे हैं, जो आरक्षण के वर्तमान प्रतिशत के तहत संभव नहीं है। उन्होंने कहा, आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाया जाना चाहिए। मैं सीएम से अनुरोध करता हूं कि समुदायों की आबादी के अनुसार आरक्षण प्रदान किया जाए। तमिलनाडु की 69% आरक्षण नीति की रक्षा के लिए इस संबंध में एक अधिनियम संविधान की 9वीं अनुसूची में रखा गया था। यदि आरक्षण को बढ़ाकर 75% कर दिया जाता है तो सभी समुदायों को अवसर मिलेगा। पूर्व मंत्री एमपी रेणुकाचार्य ने बुधवार को कहा कि विजयपुरा के विधायक बसंतगौड़ पाटिल यत्नाल कभी भी कर्नाटक के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे और वह सीएम बनने का दिवास्वप्न देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि यत्नाल विभाजनकारी राजनीति में शामिल हैं और इससे भाजपा की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने कहा, इससे कांग्रेस पार्टी को बड़ी मदद मिल रही है। पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए लोगों को वापस लाने के 2028 के राज्य विधानसभा चुनाव में पार्टी की भारी जीत सुनिश्चित करने के लिए हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और वीरशैव लिंगायत समुदाय सम्मेलन उसी दिशा में एक कदम है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यत्नाल को समुदाय को जाति और उपजाति के आधार पर बांटने में कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने आरोप लगाया, यत्नाल कभी खुद को वीरशैव लिंगायत नेता के रूप में पेश करते हैं तो कभी हिंदू नेता होने का दिखावा करते हैं और बाद में पंचमसाली नेता भी बन जाते हैं। इस तरह वे वीरशैव लिंगायत समुदाय को जाति के आधार पर बांट रहे हैं। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार।
राजस्व मंत्री कृष्णा बैरेगौड़ा ने कहा कि कुछ लोग सरकारी अधिकारियों के साथ मिली भगत करके फर्जी दस्तावेज बना रहे हैं और सरकारी जमीन हड़प कर रहे हैं। बुधवार को परिषद में जेडीएस एमएलसी सरवण को जवाब देते हुए मंत्री ने कहा, कुछ सरकारी अधिकारियों की मदद से लोग जमीन के दस्तावेज बनाते हैं। ये अधिकारी अतिक्रमण के मामले से जुड़े अदालती नोटिस का जवाब नहीं देते और मामले की अदालत की अवमानना के स्तर पर पहुंचने के बाद ही जागने का नाटक करते हैं और मामलों को 10 साल से ज्यादा समय तक खींचने देते हैं। एमएलसी ने सवाल किया था कि सरकारी जमीनों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं और अतिक्रमित जमीनों को वापस पाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि कुछ अधिकारियों द्वारा इस तरह के अनैतिक कृत्यों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सरकार ऐसे कानून लाने के कदम उठा रही है जो अदालत की अवमानना के मामलों से लड़ने, उन्हें जीतने और अतिक्रमित सरकारी जमीनों को वापस पाने में मदद करेंगे। मंत्री ने स्वीकार किया कि उन्होंने केवल उन अतिक्रमणों को हटाया जिनसे कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई। उन्होंने कहा, उप विभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों और विशेष जिला अधिकारियों द्वारा अवैध रूप से भूमि आवंटित किए जाने के कई मामले हैं। ऐसे भूमि आवंटन रद्द किए जाने चाहिए जिसके लिए कानूनी लड़ाई की आवश्यकता है। बैरेगौड़ा ने कहा, 1 साल में लैंड बीट सिस्टम शुरू किया जाएगा जिससे उन्हें जियो फेसिंग के जरिए सरकारी जमीनों पर नजर रखने और अतिक्रमण रोकने में मदद मिलेगी। जेडीएस एमएलसी सरवण ने बुधवार को शिकायत की कि कर्नाटक सरकार द्वारा तिरुमला में बनाए गए तीर्थयात्री सुविधा परिसरों में 50 से अधिक कर्मचारियों के बावजूद रखरखाव की कमी है। सरवण ने कहा, इन परिसरों के कमरों में उचित दरवाजे नहीं हैं। यहाँ रहने वाले लोगों को दरवाजा खुलने से रोकने के लिए कुर्सी रखनी पड़ती है। रिसेप्शन पर 1 या 2 कर्मचारियों को छोड़कर कोई भी कर्मचारी नजर नहीं आता। इन परिसरों में रखरखाव बिल्कुल नहीं होता। सरवण को दिए अपने जवाब में मुजराई मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा, मई के बाद 110 कमरों वाले हम्पी ब्लॉक, 130 कमरों वाले एहोल ब्लॉक और तिरुमला में 36 वीवीआईपी कमरों के रखरखाव के लिए निविदाएं जारी की जाएंगी। 500 क्षमता वाले हॉल के रखरखाव के लिए भी एक निविदा जारी की जाएगी और 4 सितारा होटलों जैसे परिसरों के रखरखाव के लिए कदम उठाए जाएंगे। रेड्डी ने कहा कि लोग ऑनलाइन कमरे बुक कर सकते हैं और 40% कमरे कर्नाटक के लोगों के लिए आरक्षित हों। उन्होंने कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म, आईडी कार्ड और बायोमेट्रिक अटेंडेंस की सुविधा देने के सरवण के अनुरोध पर भी ध्यान दिया। उडुपी जिले के मालपे में पुलिस ने एक महिला पर मछली चुराने का आरोप लगाकर उसे पेड़ से बांधने और उसके साथ मारपीट करने के आरोप में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। कथित घटना 18 मार्च को हुई थी। हालांकि पुलिस ने बुधवार को कथित मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला दर्ज किया। वीडियो में एक महिला पीड़ित को थप्पड़ मारती हुई दिखाई दे रही है जबकि भीड़ उसके पास खड़ी है। बाद में पीड़ित को एक पेड़ से बांध दिया जाता है और फिर उसे थप्पड़ मारे जाते हैं। सूत्रों ने बताया कि सार्वजनिक रूप से इस अपमान के बावजूद किसी ने भी मारपीट को रोकने के लिए हस्तक्षेप नहीं किया। बीएनएस की धारा 74, 115, 351 और 352 के तहत और अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। उडुपी के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अरुण ने बताया कि पीड़ित विजयनगर जिले की रहने वाली है। पीड़िता पर हमला करने वाली महिला की पहचान लक्ष्मीबाई के रूप में हुई है। गिरफ्तार किए गए अन्य लोगों में सुंदर, शिल्पा और एक अन्य व्यक्ति शामिल हैं। पुलिस घटना में शामिल अन्य लोगों को पकड़ने के लिए वीडियो की जांच कर रही है। इसी बीच उडुपी की उपायुक्त विद्या कुमारी ने कहा है कि प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार, कर्नाटक राज्य लोक सेवा आयोग केपीएससी और अन्य प्राधिकारियों को आगाह किया है कि वह 24 सहायक कार्यकारी अभियंता एईई पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन में कथित अनियमितताओं की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई को सौंपने पर विचार कर सकता है। न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति रामचंद्रा डी हुदार की खंडपीठ ने इन पदों के लिए चयनित और नियुक्ति किए गए लगभग 10 उम्मीदवारों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार केपीएससी और इच्छुक उम्मीदवार सीबीआई जांच पर निर्णय लेने से पहले अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। इसने सुनवाई के दौरान चर्चा किए गए कई सवालों के बारे में सरकार से जवाब भी मांगा, खासकर इस बारे में किसी सीबीआई जांच का आदेश दिया जाना चाहिए या नहीं। सार्वजनिक भर्ती प्रणाली में सुधार के लिए सरकार के प्रयासों और केपीएससी में सुधार के लिए विधानमंडल द्वारा हाल ही में पारित विधेयक की सराहना करते हुए न्यायालय ने कहा, एईई पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अभिलेखों से पता चलता है कि केपीएससी और सरकार के कुछ अधिकारियों द्वारा विशिष्ट स्तरों पर संभावित कदाचार किया गया है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। एसएसएलसी की परीक्षा 21 मार्च से 4 अप्रैल तक। जिला प्रशासन ने परीक्षा के लिए आवश्यक तैयारियां कर ली हैं, डीसी शिल्पा शर्मा ने कहा। बीडीडब्ल्यूएससी के अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज खान बेंगलुरु दौरे पर मंत्रियों और अधिकारियों से किए मुलाकात। कावेरी आरती विवाद, कर्नाटक उच्च न्यायालय का कार्यक्रम रोकने से इनकार। कर्नाटक के श्रम मंत्री संतोष लाड ने सभी जातियों के लिए 75% आरक्षण की वकालत की। यत्नाल कभी कर्नाटक के सीएम नहीं बनेंगे, पूर्व मंत्री रेणुकाचार्य ने कहा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। अधिक जानकारी के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।
देश प्रदेश और स्थानीय समाचारों के लिए केपी न्यूज 24/7 को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।